भारत के अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो डीजल का प्राइस पेट्रोल के प्राइस से भी ज्यादा है। कुछ ऐसा ही हाल अन्य शहरों का भी दिखा, लेकिन सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि जब ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस अपने निम्नतम स्तर पर चल रहा है तो भला पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी क्यों? जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आप सभी का ज्ञान की बात में। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है। पूरे विश्व के अलग अलग जगहों पर अभी भी लॉकडाउन जारी है, जिसका एक गहरा असर पेट्रोलियम सेक्टर पे पड़ा है। डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब क्योंकि भारत का 84% क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल बाहर से मंगाया जाता है, जबकि 16% का उत्पादन भारत स्वयं करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने या घटने से भारत में बिकने वाले डीजल और पेट्रोल का प्राइस निर्धारित किया जाता है। इसे ही डीरेगुलेशन कहा जाता है, जिसे 2002 के बाद सरकार द्वारा लाया गया था, जिसके अनुसार सरकार तेल के भाव को बाजार में होने वाले सप्लाई और डिमांड के ऊपर छोड़ देती है। साथ ही जरूरत पड़ने पे उसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकती है। पेट्रोल और डीजल के प्राइस में होने वाली बढ़ोतरी को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। पहला क्रूड ऑयल के प्राइस के आधार पर, दूसरा रुपीस डॉलर एक्सचेंज रेट के आधार पे, और साथ ही तीसरा गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए टैक्सेस के आधार पर। चलिए एक एक करके प्रत्येक बिंदु पर नजर डालते हैं। तो पहला है क्रूड ऑयल के प्राइस के आधार पर। अब जैसा कि हमने पहले बात किया था कि भारत में यूज होने वाले कच्चे तेल का 84% हिस्सा बाहर से अर्थात यानी अलग अलग देशों से मंगाया जाता है, जबकि 16% का उत्पादन भारत स्वयं करता है। तो अगर पूरे विश्व में कच्चे तेल की प्राइस बढ़ेगी तो साथ ही डीजल पेट्रोल का भाव स्वतः ही बढ़ जाएगा। बात करें कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस अब तक के अपने सबसे निम्न स्तर पर पहुंच चुका है, जो करीब $20 प्रति बैरल का है, जिसकी वजह से डीजल पेट्रोल के प्राइस घटे थे। लेकिन विश्व के अलग अलग देशों में लॉकडाउन हटने लगा है, साथ ही निजी वाहन भी शुरू हो चुके हैं और डिमांड बढ़ने की वजह से धीरे धीरे क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़ने लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अन्य उत्पादों की तरह ही क्रूड ऑयल डिमांड के साथ सस्ता क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ऑयल कंपनीज को भारी घाटे का सामना करना पड़ा था, जिसकी भरपाई और साथ ही साथ पूरे विश्व में डिमांड को बैलेंस करने के लिए ऐसा करना जरूरी भी था। बात करें 26 जून 2020 की तो ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस $40 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है। यह तो बात हुई पहले कारण की। अब आइए जल्दी से दूसरे बिंदु पर भी नजर डाल लेते हैं, जो कि है रुपए डॉलर एक्सचेंज रेट। अगर हम लॉकडाउन के दौर में थोड़ा पीछे चलें तो रुपए की कीमत 68 से 71 रुपए तक प्रति डॉलर के बीच थी, जो कि अब 75 से 76 रुपए प्रति डॉलर के बीच हो चुकी है। अब क्योंकि सरकार क्रूड ऑयल के पैसों का भुगतान डॉलर में करती है, तो जब यही डॉलर रुपए में कन्वर्ट होता है तो अपने आप ही इनकी कीमतों में एक उछाल दर्ज की जाती है। अब तीसरा और अंतिम बिंदु ही पेट्रोल और डीजल के प्राइस भारत में बढ़ने का एक मुख्य कारण है। आइए इसको समझते हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है कि पेट्रोलियम को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल या डीजल लेने के लिए हमें केंद्र और राज्य सरकारों को अलग अलग टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। यह टैक्स हमसे 2 तरीकों से लिया जाता है। पहला, जो केंद्र सरकार हमसे एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में लेती है, और दूसरा जो राज्य सरकार हमसे वैट के फॉर्म में लेती है। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे राज्य सरकार लगाती है, यानी कि इस टैक्स के द्वारा जाने वाला पैसा सीधा राज्य सरकार को जाता है, जबकि एक्साइज ड्यूटी के द्वारा जो पैसा हमसे लिया जाता है उसका 58% केंद्र सरकार और 42% राज्य सरकार को दिया जाता है। पहली बार 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल दोनों पर 3-3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया था, जिसके बाद दोबारा केंद्र सरकार द्वारा 5 मई को 10 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर और 13 रुपए प्रति लीटर की दर से डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया था। जिसके बाद राज्य सरकार अपने हिसाब से वैट को निर्धारित करती है, जिसकी वजह से डीजल और पेट्रोल का दाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। एक जरूरी बात जो सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि आज की तारीख में पूरे ऑयल प्राइस का 2/3 अर्थात 2/3 हिस्सा हमसे टैक्स के रूप में लिया जाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि अगर आप पेट्रोल खरीदने के लिए 80 रुपए का भुगतान करते हैं तो करीब 51 रुपए आप टैक्स भरते हैं। अब इस 51 रुपए में आप 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी भरते हैं, जो केंद्र सरकार को जाता है। वहीं 18 रुपए आप वैट के रूप में राज्य सरकार को देते हैं। कुछ ऐसा ही डीजल के साथ भी होता है। सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने के पीछे का कारण लॉकडाउन की वजह से हुए लॉस की भरपाई करना है, जिसके अनुसार पहले पेट्रोलियम की वजह से सरकार को 13,000 से 14,000 करोड़ तक का बेनिफिट होता था, जो अब बढ़कर एक्साइज ड्यूटी की वजह से 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जो शायद हमारी इकोनॉमी को तेजी से हील करने में मदद करे।
फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त नीरज और आप देख रहे थे ज्ञान की बात।